हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक रिपोर्ट डेक्कन हेराल्ड द्वारा पब्लिश करी गई है जहां पर यह बताया जा रहा है कि एचएएल ने प्लान्स आगे रखे हैं एक और असेंबली लाइन LCA-30 की ओपन करने के लिए। तो ये जो प्रोडक्शन लाइन होगी ये 30 की चौथी प्रोडक्शन लाइन होगी। पहली जो 2 प्रोडक्शन लाइन है ये बेंगलोर में है जहां से 8 एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि करीबन 16 एयरक्राफ्ट बेंगलोर की जो प्रोडक्शन लाइन है वहां से होते हैं। वहीं पर ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन लाइन है ये एचएएल के नासिक डिवीजन में खोली जाएगी जहां एक और प्रोडक्शन लाइन पहले ही LCA की खोली जा रही है। तो जो पहले 3 प्रोडक्शन लाइन थी उनके साथ ये मानकर चला जा रहा था कि जब प्रोडक्शन रेट है ये 24 एयरक्राफ्ट एनुअली किया जा सकता है। अब ये चौथी जो प्रोडक्शन लाइन खुल रही है इसको अगर हम इंक्लूड कर ले तो अप्रॉक्सीमेटली 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। खैर, आपकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो कितनी बड़ी हो मैटर नहीं करेगी अगर आपके पास जेट इंजन की सप्लाई प्रोडक्शन रेट के हिसाब से नहीं है। तो ये शोकेस करता है कि हो सकता है एचएएल और GE के बीच में नई अंडरस्टैंडिंग हुई हो जहां पर जो GE F404 इंजन का प्रोडक्शन रेट है वो रैंप अप किया जाए, क्योंकि फिलहाल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करीबन 26 इंजन्स का बैकलॉग चल रहा है। तो जो पहला इंजन है वो इस साल मार्च में डिलीवर होगा, जिसके बाद जो प्रोडक्शन रेट है इसको रैंप अप किया जाएगा। और बीच में कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा कोशिश करी जा सकती है 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से डिलीवर करने की, यानी कि करीबन 24 इंजन्स पर ईयर के हिसाब से वो डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। तो इस रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि जो नासिक प्लांट है उसमें से पहला LCA-30 इस साल मार्च में ही रोल आउट किया जाएगा। तो ये जो चौथी फैसिलिटी है जो कि नासिक में ही होगी, इसको इस्टेब्लिश होने में करीबन 1.5 साल का समय लगेगा। और तब तक ये मानकर चला जा रहा है कि जो इंजन का प्रोडक्शन रेट है वो स्मूथ आउट हो जाएगा। और फिर फर्दर 97 एडिशनल 30 मार्क 1 के ऑर्डर भी एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो इन एडिशनल ऑर्डर के साथ डेफिनेटली एचएएल GE के साथ नेगोशिएट कर सकता है प्रोडक्शन रैंप अप करने के लिए, ताकि जो 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्रोडक्शन रेट प्लान किया जा रहा है वो रीच आउट किया जा सके। तो डेफिनेटली हर एक कंपोनेंट यहाँ पर मैटर करता है प्रोडक्शन रेट को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर एचएएल द्वारा कॉन्फिडेंस दिखाया जा रहा है कि वो एक और प्रोडक्शन लाइन को ओपन करने के लिए तैयार है तो डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ की प्लानिंग करी होगी। तो जैसा कि हमने बताया ये जो 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर का प्रोडक्शन रेट है इसको रीच करने में ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल लगेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही 97 एडिशनल 30 मार्क 1 के ऑर्डर दिए जाएंगे वो खाली 3 साल में ही एग्जीक्यूट होंगे। तो मोस्ट लाइकली एडिशनल 97 30 मार्क 1 के ऑर्डर्स भी 2030 तक पूरी तरीके से डिलीवर हो जाएंगे। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि शुरुआत में डिले हम ज़रूर देख रहे हैं लेकिन बाद में चीज़ों को यहाँ पर मेकअप कर लिया जाएगा। साथ ही साथ ये जो एडिशनल प्रोडक्शन रेट है ये एक्सपोर्ट के लिहाज से भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर हम 32 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो एक्सपोर्ट मार्केट में भी हम ये शोकेस कर पाएंगे कि अगर हमें बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो हम समय पर डिलीवर कर पाएँ। साथ ही जो 83 30 मार्क 1 ऑर्डर किए गए थे इनिशियल लॉट में वो 2028 से पहले डिलीवर हो जाएंगे, जिसका प्रॉमिस एचएएल ने शुरुआत में किया था। तो ये एचएएल की रेपुटेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी एचएएल द्वारा compete किया जा रहा है कई फॉरेन मार्केट्स में LCA-30 को लेकर, और कई कंट्रीज़ जो हैं वो इंटरेस्टेड भी हैं। इसमें ब्राज़ील और इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज़ शामिल हैं। बाकी फिलीपींस को भी ये एयरक्राफ्ट ऑफर किए गए हैं। तो ये चीज़ हमने पास में भी डिस्कस करी थी कि एचएएल की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये इशू नहीं है। एचएएल द्वारा चीज़ें यहाँ पर प्रोड्यूस करी जा सकती हैं। उन्होंने पास्ट में भी इसका प्रूफ दिया है, प्रेजेंट में भी वो कर रहे हैं ALH और Su-30 MK जैसे प्लेटफॉर्म के साथ, और 30 के साथ भी वो पूरी तरीके से ये चीज़ करने में सक्षम होंगे। पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि परेशानी यहाँ पर खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है जिस पर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि 30 मार्क 1 के साथ जैसे कि हम जानते हैं कई क्रूशल टेस्ट अभी भी बाकी हैं, जबकि प्लान्ड डिलीवरी जो है वो 1 साल पहले की थी। खैर, एयरक्राफ्ट की डिलीवरी जब स्टार्ट होंगी, इंजन जो हैं वो आना चालू हो जाएंगे तो 16 से प्रोडक्शन रेट जो है वो 24 जाने में समय नहीं लगेगा, और 24 से 2 साल के पीरियड में ये प्रोडक्शन रेट 32 पहुंच जाएगा। यहाँ पर समय ज़रूर लगा है पर अब ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है, कई MSMEs और प्राइवेट एंटरप्राइजेस के पार्टिसिपेशन है यहाँ पर, जिसकी वजह से जो चीज़ इंडिया में मैन्युफैक्चर होनी है उनको लेकर तो इश्यूज़ नहीं है। और अगर इंजन का इशू यहाँ पर OEM की साइड से ना होता तो शायद प्रोडक्शन भी अपने प्रॉपर रेट पर पहुँच चुका होता। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का जो मुद्दा है अगेन हम कहेंगे वो अलग चीज़ है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर आएगा, पर प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट चीज़ है। होपफुली इस साल के एंड तक काफ़ी हद तक चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं और कम से कम इस साल ये एयरक्राफ्ट करीबन 8 से 16 के अराउंड एयरफोर्स को डिलीवर होने में सक्षम हो। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए,
जय हिंद।